sixth chapter word power made easy. Last 5 chapters we have completed. 6th chapter में भी जो हम लोगों ने एक स्पेशल टॉपिक इसमें दिया था, वर्ड्स अबाउट स्पेशलिस्ट, डॉक्टर्स की बात की गई थी, मेडिकल टर्म्स यहाँ पे कुछ यूज़ किए गए थे. हम अगर उनको रिवाइज करें, लाइक ड्रामेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑप्टिशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट ना, ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए थे. जब भी मौका मिलता है तो एक क्विक रिवीजन आप उन क्लासेस के थ्रू या वर्ड पावर मेड इजी को, जैसा मैंने कहा था कि इन क्लासेस में हम वर्ड पावर मेड इजी विच इज़ रिटन बाय नॉर्मन लुइस. नॉर्मन लुइस एक अमेरिकन राइटर है. उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी, वर्ड पावर मेड इजी. तो इस बुक को हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करना चाहते हैं इन क्लासेस के थ्रू, कि वो लोग जिन्हें वो बुक पढ़ने में डिफ़िकल्टी आ रही है वो इन क्लासेस के थ्रू वर्ड पावर मेड इजी, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड वहाँ पे दिए गए हैं उनको हम इन क्लासेस के थ्रू कंप्लीट करना चाहते हैं. तो डॉक्टर्स के जो वर्ड्स हम लोगों ने किए थे उसी के कुछ सेकेंडरी वर्ड्स चैप्टर 6 में, सेशन 6 में दिए गए हैं विद इटिमोलॉजी. एक वर्ड यहाँ पे जान लेना है, विद इटिमोलॉजी, LOGY. ये वर्ड तो आ रहा है. LOGY इज बेसिकली स्टडी ऑफ समथिंग. किसी भी चीज की स्टडी को हम क्या कहते हैं? LOGY. वर्ड्स तो आपको आते हैं, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, या बहुत सारे, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ओटियो राइनो लरिंगोलॉजी. बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ भी आपको LOGY मिलता है. LOGY मीन्स स्टडी ऑफ समथिंग. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज इटिमोलॉजी? इटिमोलॉजी इज स्टडी अबाउट वर्ड्स. सर वोकैबलरी की स्टडी को कभी कभी कुछ वर्ड्स रूट्स पे बने होते हैं, कुछ वर्ड, सारे नहीं, क्योंकि वोकैबलरी तो बहुत लार्ज है, इंग्लिश वोकैबलरी बहुत लार्ज है. कुछ वर्ड्स होते हैं जो रूट बेस्ड होते हैं. तो स्टडी अबाउट क्रिएशन ऑफ वर्ड्स, हाउ अ पर्टिकुलर वर्ड इज क्रिएटेड, इस सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? इटिमोलॉजी. तो यहाँ इस चैप्टर में इटिमोलॉजिकली कुछ वर्ड्स को डिफाइन करने की कोशिश की गई है. हमें बहुत डीप इटिमोलॉजी में तो नहीं जाना है, बट थोड़ा सा आपकी हेल्प करनी है कि ये वर्ड्स आपको कैसे न कैसे याद हो जाए. लाइक आर्थोपेडिस्ट, साथ में बस देखते रहना है इन वर्ड्स को. आर्थोपेडिस्ट, आर्थोज मीन्स सभी को पता है, आर्थोज मीन्स करेक्ट. मैथ्स में भी तो आता है ना आर्थो सेंटर. आर्थो मीन्स करेक्ट, सीधा. और पेडोज, यहाँ इन्होंने मीनिंग दे रखी है कि ये चाइल्ड से रिलेटेड होता है, वैसे फीट से भी रिलेटेड होता है. आर्थोपेडिस्ट स्ट्रेटन्स चिल्ड्रन चाइल्डहुड डिजीजेस को रोकने. एट द टाइम ऑफ करेक्शन स्पाइनल चिल्ड्रन वाज मेन कंसर्न ऑफ प्रैक्टिशनर आर्थोपेडिक्स. अभी ये जो वर्ड यूज किया जाता है वो पैर से रिलेटेड, एडल्ट एज वेल एज चिल्ड्रन, ऑफन बाई सर्जिकल प्रोसीजर्स. ठीक है, बोन्स को खासकर पैर में या जो भी, आर्थोपेडिक्स, क्योंकि पेड मैंने बताया कि ये फीट से भी रिलेटेड होता है, और PAED चाइल्ड से रिलेटेड होता है. तो आर्थोपेडिक सर्जन, ऐसा सुनते हैं ना, आर्थोपेडिक. अब अगर यहाँ पे आ जाए, इस लाइन को सिर्फ देखना है, टुडे द स्पेशलिटी ट्रीट्स डिफॉर्मिटीज, इंजरीज, डिसीज ऑफ बोन्स. बस इतना आपको जान लेना है. आर्थोपेडिस्ट किस चीज़ की ट्रीटमेंट के लिए जाने जाते हैं? बोन्स के लिए. इतना याद रखना है, चाहे एडल्ट हो चाहे चाइल्ड हो. उन्होंने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि वर्ड जब बना था उस समय इस वर्ड को चाइल्ड के लिए यूज किया जाता था. आर्थोडोंटिया, आर्थो तो सभी को पता है, स्ट्रेट, और डोंट का मतलब टीथ. तो सर पहले वाला वर्ड हड्डियों को सीधा करने की बात कर रहा था, और दूसरा वाला वर्ड
दांतों के लिए, दांतों के लिए यूज किया गया है। बस ऐसे जान लेना इन वर्ड्स को। आर्थोडोंटिस्ट, जिसको आप आसान वर्ड में क्या कहते हो, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट। आर्थोडोंटिस्ट मीन्स डेंटिस्ट। तो एक तो हमने ये वर्ड याद कर लिया यहाँ पे, और दूसरा ये। अब इतनी बड़ी बुक को जो पढ़ेगा वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा पढ़ना नहीं है आपको, इस बुक को पढ़ना ही नहीं। हार्ट, तो कार्डियोलॉजिस्ट तो सभी को पता है, ये वर्ड भी रोज रोज सुनने में आता है ना, ऐसा वर्ड कार्डिक आता है ना, कार्डिक, कि ये हार्ट हार्ट के मेल फंक्शनिंग के लिए होता है, खासकर कुछ गड़बड़ी हो। और दो और वहाँ छोटे छोटे वर्ड्स दिए गए हैं, कार्डियोग्राम एंड कार्डियोग्राफ। ये क्या दिया है, रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट्स, ये कार्डियोग्राम होता है, रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट्स। और जैसे कि किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, कार्डियोग्राफ। बस इतना याद कर लेना, अंतर पता चल गया सर। कार्डियोग्राम रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट बीट होता है, और जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऐसा किया जाता है इज कार्डियोग्राफ। तो इसमें कुछ है नहीं, बस ऐसे जान लेना है। फिर न्यूरोलॉजिस्ट आया था, हम लोग ने पहले ही पढ़ा था, न्यूरोलॉजिस्ट। तो इसी से न्यूरोलॉजी हो गया, और इसी से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। न्यूरैल्गिया, न्यूरैल्गिया देखो, ALG, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अभी ये सब पढ़ना नहीं चाहिए, बट आ गया तो मैंने बता दिया। ये किससे रिलेटेड होता है, पेन से रिलेटेड। जैसे एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक मतलब जो पेन किलर्स होती हैं, तो ये किस चीज का पेन हो सकता है, न्यूरो तो पता है माइंड, और ALG मतलब पेन, मतलब किस चीज का पेन हो सकता है, पेन अलोंग विद नर्व्स, ये वर्ड याद कर लेना। न्यूरोसिस भी पैर की बीमारी होती है, या हार्ट की बीमारी होती है, या ब्रेन की, सर आप ब्रेन की बीमारी होती है। न्यूरोटिक उसी का एडजेक्टिव हो गया, न्यूरोटिक डिसऑर्डर। ये मेन वर्ड आपको यहाँ पे जानते रहना है। साइकेट्रिस्ट हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, ये मेन वर्ड है जो सभी को आता है। साइकेट्रिस्ट सर किसके डॉक्टर्स होते हैं, पागलों के डॉक्टर। और पेडियाट्रिक, पेडियाट्रिक तो आपने पढ़ा था, पेडियाट्रिक। जेरियाट्रिक, बस जो वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि पूरी बुक पढ़नी ना पड़े। पेडियाट्रिक, जेरियाट्रिक और जेरियाट्रिशियन। तो यहां से आ जाओ, जेरियाट्रिक डीलिंग विद मेडिकल नीड्स ऑफ इल्डरली, बूढ़ों के डॉक्टर, बूढ़ों के डॉक्टर। आपको सर बूढ़ों के कैसे डॉक्टर्स होते हैं, बस स्पेसिफिक बना दिया गया, जो ओल्ड पीपल का ट्रीटमेंट करें, ओल्ड पीपल का ट्रीटमेंट करें उन्हें हम जेरियाट्रिशियन कहते हैं, और जो छोटे बच्चों का ट्रीटमेंट करें उन्हें हम पेडियाट्रिशियन कहते हैं। आसान है ना, कितना आसान है, बस एक बार समझ लेना है। तो सर जेरियाट्रिशियन और पेडियाट्रिशियन आप समझ गए, उनके वार्ड्स को जेरियाट्रिक वार्ड और पेडियाट्रिक वार्ड कहते हैं। कुछ नहीं, वही है, थोड़ा सा बस एक बार माइंड लगाना है। और साइकियाट्रिक तो पागलों से रिलेटेड होता है। ये माइंड हीलर दिया है ना, माइंड हीलर। अब इन रूट्स को वैसे आप सुपरफिशली एक बार देख सकते हो, सभी को पता है। आर्थो मीन्स स्ट्रेट, पेडोज मीन्स चाइल्ड, डोंटोज मीन्स टूथ, कार्डिया मीन्स हार्ट। के आ रहा है यहाँ पे रूट्स में, सी से स्पेलिंग शुरू होती है। लोगोज मीन्स स्टडी, न्यूरॉन्स मीन्स नर्व, एल्गोज मीन्स पेन, ओएसिस मीन्स डिजीज। वर्ड के लास्ट में अगर ओएसिस लगा हुआ है तो मतलब कोई ना कोई एबनॉर्मल या डिजीज कंडीशन है। ये हमने उस दिन पढ़ा था ना डर्मिटाइटिस में, डर्मिटाइटिस तो आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, शाइके मीन्स माइंड, आइट्रिया मीन्स
पेडियाट्रिशियन, जेरियाट्रिशियन आ रहा है ना लास्ट में। जेरास मीन्स ओल्ड पीपल, जेरेंटोलॉजिस्ट। ये बेसिकली सर क्या बताया गया है, प्रोनाउंस करना बताया गया है। कई लोग देखते हैं ये पढ़ के ये डर जाते हैं, इसको बस प्रोनाउंस करना बताया गया। इन वर्ड्स को यहाँ प्रोनाउंस करना बताया गया है, कैसे प्रोनाउंस करेंगे। इसको आप इनकी हेल्प से भी कर सकते हो या सीधे फ़ोन पे गूगल सर्च करके कैम्ब्रिज में आप वहाँ से भी प्रोनाउंस करना सीख सकते हो। जैसे भी वर्ड को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, अगर वर्ड को गलत प्रोनाउंस करोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैंने बताया कि वोकैबुलरी बिल्डिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट वी कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर वर्ड। अब अगर हम वर्ड को मैंने रट के रखा है बट हमने उन वर्ड्स को कभी यूज़ नहीं किया, मीन्स इट इज़ नॉट योर एक्टिव वोकैबुलरी। इफ समबडी इज़ वेरी गुड ओरेटर, ओरेटर आई होप सभी को पता होगा, मीन्स गुड पब्लिक स्पीकर। तो इफ समबडी इज ओरेटर मीन्स समटाइम ही हैज़ मीन्स good vocabulary या has a knowledge of vocabulary। ये इस बुक का जो स्पेशल पार्ट है, कैन यू वर्क विद वर्ड्स, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। आपकी हेल्प से मैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आपको खुद इस बुक में सॉल्व करना है। ये यहाँ पे दे दिया गया है। तो पेडियाट्रिशियन आपने कहा था कि ये ओल्ड पीपल दिया है, ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल का ये एल्डरली दिया है, एल्डरली, तो इसको यहां से मैच कर दोगे। न्यूरेल्गिया ये पेन से रिलेटेड दिया है, कहीं पेन दिया है, ये दिया है, यहाँ सीधे मैच कर लो, कितना आसान है। डोंटिया दांतों से रिलेटेड दिया है कहीं, ये देखो यहाँ पे दिया गया है, कितना आसान है, बस एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करना है। आर्थोपेडिक हड्डियों से रिलेटेड, तो कहाँ यहाँ पे दिए गए हैं, बोन्स, स्केल्टन को मान लो। और न्यूराइटिस, न्यूराइटिस कहीं इन्फ्लेमेशन दिया है, ये नर्व का दिया गया, कितना आसान दिया गया। तो अब इस बुक में पढ़ना क्या है, आपने देखा कितना आसान है। और ये वर्ड्स ये मेडिकल के टर्म्स हैं, इसलिए आपको डेली नहीं यूज में मिल रहे हैं, ये मेडिकल की बुक्स में आपको मिलते हैं वर्ड। उन्होंने सभी के लिए बुक लिखी है। ये बुक डॉक्टर्स के पास भी होती है, टीचर्स के पास भी होती है, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके पास भी होती है, इवन लीडर्स के पास भी होती है, पॉलिटिशियंस भी ये बुक रखते हैं। मतलब सर एक अच्छी वोकैबुलरी की ज़रूरत तो हर किसी को है, और वोकैबुलरी की मैं कहूँ अब तक अगर कोई सबसे अच्छी बुक लिखी गई है वोकैबुलरी बिल्डिंग की, देन इट इज़ वर्ड पावर मेडिसिन। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, लाइक 30 डेज अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी, हाउ टू बिल्ड अ बेटर वोकैबुलरी ना, या ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स एंड दियर रोमांटिक स्टोरीज। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स। कुछ नॉर्मन लुइस ने लिखी, ऑल अबाउट द वर्ड्स, मैक्सवेल नर्बर्ग एंड मॉरिस रोसेम्बलम ने लिखी है। बट आपको ये सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं, अगर इन सिर्फ क्लासेस को करें तो आपकी एक अच्छी वोकैबुलरी हो जाएगी। आ जाओ नेक्स्ट पे करते हैं। कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ में अंतर बताना है। ये तो रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट्स हो गया, और जिससे रिकॉर्ड किया जाता है हार्ट बीट्स उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, गुड। न्यूरोसिस एक बीमारी हो सकती है, वो कौन सी बीमारी हो सकती है, मेंटल। और साइकोसिस कौन सी बीमारी होती है, ये ट्रीटमेंट हो जाएगा, और ये इमोशनल डिस्टरबेंस हो जाएगा। ये इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे, ये मेंटल साइकोसिस, क्योंकि ये अनबैलेंस है और ये एक डिस्टरबेंस है, दोनों रिलेटेड हैं। एक आप में क्या दिया गया है,
साइकोसिस मीन्स मेंटल अनबैलेंस, कहते हैं ना उनके दिमाग का बैलेंस खराब हो गया। और ए ट्री में आ जाएगा ट्रीटमेंट से पहचान लेना। इस पार्ट से आप क्या पहचान सकते हो, ट्रीटमेंट को पहचान सकते हो। ओके, इस टेस्ट को जरूर सॉल्व किया करें। जैसे गायनिकोलॉजिस्ट इज अ पेशेंट आर मोस्टली मेन, क्या गायनिकोलॉजिस्ट के जो पेशेंट्स होते हैं वो सारे मेन होते हैं? नहीं, फीमेल्स होते हैं। ऑफ्थेल्मोलॉजी इज स्टडी ऑफ डिसीज, ऑफ्थेल्मोलॉजी इज स्टडी ऑफ आई डिजीज, सही तो दिया है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आपने पढ़ा था। आर्थोपेडिक डीलिंग विद बोन्स, ये भी सही है। कार्डिक पेशेंट किससे रिलेटेड होते हैं? हार्ट से रिलेटेड, ये भी सही है। पर्सन विद अ बैड बाइट, मतलब दांत ही सर उसके खराब हो गए, सही है। न्यूरेल्जिया बोन से नहीं होता यार, ब्रेन से रिलेटेड होता है, गलत। न्यूरोसिस, न्यूरोसिस और साइकोसिस में अंतर है। एक मैंने कहा कि इंजरी ब्रेन की तमाम सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई पागल थोड़ा हो जाता, ये पागलों के लिए है। ये न्यूराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व, सही है। साइकेट्री मेडिकल स्पेशली मेंटल इमोशनल एंड पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस। कार्डियोग्राफ डिवाइस होता है, गुड, सही है। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट इज डिजाइन टू टेंशन फियर एंड इनसिक्योरिटीज, ये भी सही है। डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन पीडियाट्रिक आर वेरी ओल्ड पेशेंट, हैज वेरी ओल्ड पेशेंट, नहीं वो जेरियाट्रिक होता है, ये पीडियाट्रिक होता है, ये गलत है, ये बच्चे होते हैं। जेरियाट्रिशियन हैज वेरी यंग पेशेंट, नहीं सर ये ओल्ड पेशेंट होते हैं, ओल्ड पेशेंट होते हैं। तो ये आसान सा टेस्ट दिया गया है जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। स्पेशलिस्ट, इनको मैं लिखूंगा नहीं, वैसे मैं बोल रहा हूँ। स्ट्रेट्स टीथ आपने अभी पढ़ा था ना, आर्थोडोंटिया, आर्थोडोंटिया। नर्व पेन क्या था? न्यूरेल्गिया ना, न्यूरेल्गिया, न्यूरेल्गिया, न्यूरो मीन्स ब्रेन और एल्गो मीन्स पेन। मेडिकल स्पेशलिटी हीलिंग विद बोन्स एंड जॉइंट्स, ऑर्थोपेडी, आर्थोपेडी, यही आया था ना, आर्थोपेडिस्ट, आर्थोपेडिस्ट, इसको आपने कर लिया था। और उसके बाद आपका वर्ड था नर्व का इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मीन्स वहां पे क्या हो गया था, इन्फ्लेमेशन जहां भी आएगा ITIS जरूर आएगा, IT वहां पे, तो न्यूराइटिस वर्ड हो गया था, न्यूराइटिस वर्ड वहां पे हो गया था ना। और उसी के साथ इमोशनल डिसऑर्डर, न्यूरोसिस, दोनों न्यूरो का मतलब ब्रेन जानते रहोगे। मेंटली इम्बैलेंस वो क्या था, साइकोटिक, साइकोटिक था, पी से। हार्ट से कार्डियोग्राम भी था, कार्डियोग्राफ भी था और कार्डिक भी था, कार्डियो याद रखोगे। डीलिंग विद मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली, जेरियाट्रिशियन, जेरियाट्रिशियन। इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड हार्ट एक्शन, कार्डियोग्राफ, ग्राम की ग्राफ, ग्राफ, इंस्ट्रूमेंट को ग्राफ कहते हैं। बट यहां ध्यान देना, इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड बाय सच इंस्ट्रूमेंट, कार्डियोग्राम। ओके, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप सभी जान लेना यहाँ पे, कार्डियोग्राफ और कार्डियोग्राम। तो इन वर्ड्स को हमने यहाँ पे देख लिया, एक चैप्टर रिव्यू दिया, इसको जरूर जान लेना, इस पे ध्यान नहीं देना आप, गलत भी हो सकता है। तो स्पेशलिस्ट इन फीमेल एलिमेंट्स, फीमेल्स के डॉक्टर को गायनिकोलॉजिस्ट, चिल्ड्रन के लिए पेडियाट्रिशियन, आंखों के लिए ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, इमोडर साइको, pertaining to medical treatment of elderly, जेरियाट्रिक, दांतों से रिलेटेड आर्थोडोंटिया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, न्यूरोसिस,
अगर अगर इन्फ्लेमेशन की बात करता है या पेन की बात करता है तो ये होता। और मेंटली इम्बैलेंस के साथ कौन सा हो सकता है? मेंटली इम्बैलेंस के साथ साइकोटिक, उसका बैलेंस खराब हो जाता है तभी तो साइकिट्रिस्ट के पास जाता है। टीचिंग के प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं? पेडेगॉगी, पेडेगॉगी। तो इन वर्ड्स को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इन डाब सेशन 6। तो देखो इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं, ये तो मैं आपको इसलिए नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें क्योंकि आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा। रूट्स दिए गए हैं जैसे इंटरनस मीन्स इनसाइड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, फिर भी एक बार पढ़ सकते हो। पेड मीन्स चाइल्ड, पेडिस मीन्स चाइल्ड, पेड ये देखो फीट से भी रिलेटेड होता है और चाइल्ड से भी रिलेटेड होता है, और भी होते हैं, सॉइल से भी रिलेटेड होता है, वो तब हम पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे जब क्लासेस अलग से वोकैबुलरी की होंगी। अभी हम सिर्फ वर्ड पावर मेडिजी को करें। जैसे एक वर्ड होता है पेडेस्ट्रियन, एक होता है पेडियाट्रिशियन। तो पेडियाट्रिशियन चाइल्ड से रिलेटेड होता है और पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वालों से रिलेटेड होता है, वन वॉक्स ऑन फुट ना। तो इनको ध्यान रखना है, ये पैर से भी रिलेटेड होता है, बच्चों से भी रिलेटेड होता है, पेडोलॉजी मिट्टी से रिलेटेड होता है। तो वो बहुत सारे वर्ड्स हैं, उसको जब हम पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे। अभी एक ओवरव्यू वर्ड पावर मेडिजी अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। एगॉग जैसे पेडेगॉग और डेमेगॉग। पेड आपको पता है बच्चों से रिलेटेड होता है, तो ये बच्चों के झूठे टीचर और ये लोगों के झूठे लीडर, कितना आसान है। डर्मेटोलॉजिस्ट, हाइपोडर्मिस, डर्म का मतलब स्किन होता है, हम पढ़ चुके हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के डॉक्टर्स को कहते हैं, और हाइपोडर्मिस अंडर द स्किन ना, वो आंखों से रिलेटेड होते हैं। ये सब में ओकल आ रहा है ना, लेंस से रिलेटेड। ऑप्ट ऑप्शन में भी आ रहा है, ऑप्ट का मतलब मेजरमेंट होता है, तो जो आंखों को मेजर करते हैं। आर्थो मीन्स करेक्ट होता है, आर्थोपेडिक। कार्डिया, लोगोज स्टडी से रिलेटेड, न्यूरोन न्यूरो ब्रेन से, एल्गो पेन, शाइके माइंड, आइट्रिया ट्रीटमेंट, जेराज ओल्ड। तो ये सारे दिए गए हैं, इनमें हमें ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना है। समय आने पे जो वोकैबुलरी का जो प्रोसेस है, वोकैबुलरी बिल्डिंग कोई एक दिन में होने वाला चमत्कार नहीं है। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, lifelong process. So if somebody want to improve or enhance his vocabulary, then he need to involve completely in the vocabulary. Like one word is indulgent. आप कहोगे सर इंडलजेंट मैंने सुना तो है बट इसकी मीनिंग मुझे नहीं आ रही। तो इंडलजेंट इज कम्प्लीटली टू इन्वॉल्व समथिंग, बट वहाँ पे वर्ड जो यूज़ होता है इंडलजेंट में, इंडलजेंट मीन्स टू इन्वॉल्व इन समथिंग बैड। जब कोई चीज़ आपके एडिक्शन बन जाए, जब कोई चीज़ आपकी इतनी आदत बन जाए दैट यू सरेंडर टू योर डिजायर्स ना। कभी कभी कोई चीज़ एक एडिक्शन बन जाता है, आप उसके बिना रह ही नहीं सकते, बट आपको उतनी बड़ी वोकैबुलरी की ज़रूरत नहीं है। बट सर सोचिए कि अगर ये बुक लिखी गई थी अमेरिकन्स के लिए ना, अमेरिकन्स के पास किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं, तो सर आखिर वो क्यों क्यों अपनी वोकैबुलरी पे इतना ध्यान देते थे? क्योंकि ये बुक जब नामिल लुइस ने लिखी और तुरंत ये बुक इतना फेमस हो गई और ग्लोबली हिट हो गई, उन्होंने कहा कि इस बुक को कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो प्रोफेसर्स हो, चाहे वो ऑफिस में जो भी है सबको। कि सर उन लोगों की पढ़ने की आदत तो ख़त्म हो गई होती है, इसलिए हम ये बुक को पढ़ने के लिए लिख भी नहीं रहे हैं। उन्होंने पहली लाइन में क्या लिख दिया, डोंट रीड दिस बुक, कि सर इस बुक को पढ़ना ही नहीं है। और अब भी जिन लोगों को कठिन लग रही थी